तो अब हम क्या करते हैं, प्रोविजन हमारी स्टार्ट हो रही हैं। अब हमें पता है कि हमने सेल्स टैक्स को ना दो एरियाज़ में डिवाइड कर दी है। या तो हम जिन गुड्स के बारे में बात करेंगे वो टैक्सेबल है, या हम जिन गुड्स के बारे में बात करेंगे वो क्या होंगी, एग्जेम्प्ट। तो जो टैक्सेबल गुड्स हैं इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी हम जिस एरिया को लेके चलेंगे वो एग्जेम्प्ट गुड्स को है। एग्जेम्प्ट गुड्स का मतलब है कि इनके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज होता ही नहीं है, उसको देखेंगे। तो ये आसान है, छोटा सा है, इसको देख लेंगे। अच्छा, इसमें क्रैमिंग वाला एरिया कम होगा, इसमें जो लर्निंग वाला एरिया होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा, वो आप लोगों ने देख लेना है। ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब हम न्यूमेरिकली चलेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ये कैसे चलती हैं, किस तरह से है, किस तरह से नहीं है, इसको हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो अब हम मूव करते हैं एग्जाम्ड सप्लाईज के ऊपर कि एग्जाम्ड सप्लाईज क्या होती हैं वो। रिमेंबर, एग्जाम्ड सप्लाईज का मतलब क्या है, हम ये सप्लाई के डेफिनेशन पढ़ के भी आ चुके हुए हैं। एग्जाम्ड सप्लाईज का मतलब क्या है कि इनके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स है ही नहीं। आप अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल लें, आप जाते हैं सब्ज़ी लेके आते हैं, क्या उस सब्ज़ी के ऊपर आप टैक्स पे करते हैं? नहीं पे करते। क्या जो दुकानदार है वो आपको टैक्स ले रहा है? नहीं ले रहा। आप एक और एग्जांपल है, आप पालक लेते हैं, स्पिनिच। आपके गली मोहल्ले, आपके एरिया, आप सोसाइटी कॉलोनी में एक स्पिनिच सेलर आया, हॉकर है, रेडी पे लेके चला गया, उसने कभी आपसे सेल टैक्स लिया है? द आंसर इज नो। लेकिन वही पालक अगर मिचल्स की मिल रही है, कैंड होके है, उस पर सेल्स टैक्स जो है वो होगा। जस्ट टेक अनदर एग्जांपल, पाइन एप्पल आप रॉ फॉर्म में लेते हैं जाके रेडी से, उसके ऊपर कोई आप सेल टैक्स पे नहीं करते। लेकिन वही पाइन एप्पल अगर आप कैंड फ्रूट में ले रहे हैं तो उसके ऊपर आप क्या कर रहे होंगे, उसके ऊपर आप सेल्स टैक्स पे कर रहे होंगे। इसका मतलब जिनके ऊपर आप पे ही नहीं करें, जिनके ऊपर है ही नहीं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, एग्जाम्प्ट सप्लाईज कहला रही होती है। अब एग्जाम सप्लाईज कौन सी होती हैं? रिमेंबर, ये वो सप्लाईज हैं जो मेंशन की गई हैं 6 स्केड्यूल में। और यहाँ एफबीआर जो है वो हमें बता देता है कि यार ये वो गुड्स हैं जिनको तुम अगर खरीदोगे भी, अगर तुम बेचोगे भी, इसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, इनके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, बुक्स हो गई, कुरान पाक हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होता, ये एग्जाम्प्ट है। इनको कह दिया गया है इनकी खरीदो फरोख्त के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है। तो ये एफबीआर हमें बताता है, या उसने हमें एक स्केड्यूल दे दिया, एक शेड्यूल दे दिया हुआ है, उस शेड्यूल में लिखा गया हुआ है कि यार ये जो एरिया है ये हमारा क्या होगा, एग्जाम्प्ट कंसीडर हो रहा होगा, या ये वो गुड्स की कैटेगरीज हैं जो एग्जाम्प्ट है, इनके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होगा। अब इसमें कौन कौन सी गुड्स आती हैं जो एग्जाम्प्ट है, इनको हम डिस्कस करते हैं। रिमेंबर, लाइव एनिमल्स, जब आप जानवर वगैरह बेचते हैं वो एग्जाम्प्ट हैं। कभी आपने ऐसा देखा है, कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, आप बड़ी ईद पे गए हैं, बड़ी ईद के ऊपर जाके आप जानवर लेके आते हैं, वो कहते हैं जी ₹1,00,000 का बकरा, आप ₹1,00,000 पे करते हैं, कहते हैं जी 18% जीएसटी भी पे करें। कभी ऐसा हुआ है? कभी आपने ऐसा देखा है? द आंसर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इज दैट क्लियर? ये पेट शॉप है, आप कुत्ता लेके आते हैं, सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करते वो आपसे। परिंदे लेते हैं, सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। मुर्गियाँ लेते हैं, सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज नहीं हो रहा होता उसके ऊपर। तो लाइव एनिमल्स पे नहीं है। उसके अलावा वो तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिसके ऊपर हमने कोई फर्दर मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, एग्जाम्प्ट है। इसको ज़रा समझिएगा, इस पॉइंट को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस पॉइंट को ज़रा समझिएगा। क्या मतलब है इसका? आपने साग उगाया, साग उगा के बस काटा और मार्केट में दे आए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, कोई फर्दर प्रोसेस, कोई फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं हुआ ना, एग्जाम्प्ट है। अब इसलिए आपको मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन पढ़ाई थी, उसमें इसलिए बताया गया था कि मैन्युफैक्चर क्या होता है, पैकिंग, रीपैकिंग, बॉटलिंग, डाइल्यूटिंग, वो सब कुछ है। आपने वो कोई अमल नहीं किया, आप रॉ फॉर्म में बेच रहे हैं तो वो एग्जाम्प्ट है। आप गंदुम उगाते हैं, गंदुम बेच के आ जाते हैं, एग्जाम्प्ट है।
लेकिन अगर उसी गंदम से आटा बन के बिकेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। साग आप रॉ फॉर्म में बेच रहे हैं, एग्जाम्प्ट है। वो मिचल्स वाले जाके कैंड करके बेच रहे हैं, टैक्सेबल हो जाएगा। शुगर केन उगाते हैं, गन्ने को बेचते हैं, वो एग्जाम्प्ट है। उसी गन्ने को मिल में ले जाते हैं, उसकी चीनी बन जाती है, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। मकई उगाते हैं, उसको एज इट इज बेच देते हैं, एग्जाम्प्ट है। वही मकई जाती है इंडस्ट्री में, उसका कॉर्नफ्लोर वगैरह बन जाता है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो रॉ फॉर्म में है, जिसके ऊपर कोई किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं हुई, कोई किसी किस्म का प्रोसेस नहीं हुआ, वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता। आलू बेच दिए, एग्जेम्प्ट है। उसी आलू को फ्रोजन फ्राइज बना के बेच रहे हो, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारी इसमें आ रही होती है। इज दैट क्लियर? उसके बाद होली कुरान, कुरान पाक हो गया, इस तरह की जितनी भी हमारी किताबें होती हैं, मजहबी किताबें, एग्जेम्प्ट हैं। चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में है, चाहे वो ऑडियो वीडियो कैसेट्स की फॉर्म में है, एग्जेम्प्ट है। इसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता। उसके बाद इंपोर्टेड सैंपल्स वगैरह, अगर आपके सैंपल्स वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट है। लोकल सैंपल्स टैक्सेबल हैं, लेकिन इंपोर्टेड सैंपल्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, एग्जेम्प्ट हैं। इसको आपने याद रखना है। उसके अलावा इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि गुड्स जो इंपोर्ट कर रहा है कौन, डिप्लोमेट। जो हमारा ये इंपोर्ट का वर्ड है, बाहर से मंगवा रहा है कौन, डिप्लोमेट। जो पाकिस्तान में गैर मुल्की सफारतकार हैं, या डिप्लोमेटिक मिशन, या उनका जो सफारतकारों का अमला है, या प्रिविलेज पर्सन, कोई अहम शख्सियात, सदर वगैरह हो गए ये। अगर ये कोई गुड्स वगैरह इंपोर्ट कर लेते हैं तो ये गुड्स भी क्या होती हैं, ये गुड्स भी हमारी एग्जेम्प्ट होती हैं। इसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता। उसके अलावा अगर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे होते हैं, वो जो अपना पर्सनल बैगेज लेके आते हैं, जो हैंड लगेज वगैरह है, उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता। उसके बाद जो ईपीजीज है हमारे, ईपीजीज क्या होते हैं, बेसिकली ईपीजीज हमारे कहलाते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। हुकूमत ने क्या किया हुआ है, हुकूमत ने कुछ एरियाज मुख्तस कर दी हैं, बना दी हैं उनको तरक्की कराने के लिए। जैसे ग्वादर है, अब ग्वादर एक ईपीजी है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, कि यहाँ से एक्सपोर्ट करो, ग्वादर तरक्की करेगा। अब वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जो वहाँ पे प्लांट्स लग रहे हैं, उनके लिए अगर आप कोई मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करते हैं या मटेरियल वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होगा। उसके अलावा वो तमाम गुड्स जो आपने अभी इंपोर्ट की हैं और बाद में आपने एक्सपोर्ट कर देनी है, मंगवाई है, वापस भेज देनी है, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। इनके ऊपर भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। उसके अलावा जो आप अंडर वारंटी फ्री रिप्लेसमेंट करते हैं वो भी एग्जेम्प्ट होती है, कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है, कभी आपने ऐसा कभी देखा है कि आप एक एसी लेके आते हैं, वारंटी में है, और वारंटी में उसका कंप्रेसर ख़राब हो जाता है, वो आके कंप्रेसर चेंज कर देते हैं आपका, और वो कहें जी इसका हमें टैक्स पे करो, ऐसा नहीं होता। जो फ्री रिप्लेसमेंट होती है, जो अंडर वारंटी रिप्लेसमेंट होती है, वो एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता। उसके अलावा वो तमाम गुड्स जो पाकिस्तान में बनी हैं, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुई हैं और आपने एक्सपोर्ट कर दी हैं, बाहर भेज दी हैं, बनाई कहाँ पे, गुड्स हमने बनाई हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से हमने कर दी एक्सपोर्ट, बाहर भेज दी, और वो विद इन 1 ईयर अगर पाकिस्तान में रिटर्न हो जाए, सेल्स रिटर्न हो गई हैं, गुड्स डिफेक्टिव था, वट एवर रीजन्स, तो वो वाली गुड्स भी क्या हो जाएंगी, हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, उसको भी हम टैक्सेबल नहीं कंसिडर करेंगे। उसके अलावा ये वाला कि अगर सरकारी अस्पताल कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, या सरकारी अस्पतालों को या नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को कोई गुड्स हम डोनेट कर दें या इंपोर्ट करके दे दें, तो वो भी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके पेपर में आने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं।
उसके बाद वो तमाम गुड्स बिजली और गैस के अलावा, बिकॉज जब हम गुड्स की डेफिनेशन पढ़ के आए थे तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है वो उसमें शामिल थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस वगैरह जो है, इलेक्ट्रिसिटी, वो गुड्स में शामिल थी। गैस और बिजली के अलावा अगर हम दूसरी अशिया अस्पतालों को प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर आप बात करें, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप बल्ब प्रोवाइड कर देते हैं, मेडिसिन हैं, इंजेक्शन हैं, स्टूल लगा दिए, बेंचेस रखवा दिए, लाइट लगा दी, सर्जिकल इक्विपमेंट वगैरह ले दिया, इनकी बात हो रही है। अगर आप ये अस्पतालों को प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये भी गुड्स क्या होंगी, एग्जेम्प्ट होंगी, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को एग्जाम्प्ट है। जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं जिनकी तादाद 50 बेड या उससे ज़्यादा है, ये भी एग्जाम्प्ट है। या कोई भी टीचिंग हॉस्पिटल्स जो हैं जिसकी बेड्स की तादाद 200 से ज़्यादा है, तो ये भी हमारी क्या है, एग्जाम्प्ट है। इसको हम इस तरह लेके चल रहे होते हैं। उसके बाद जितना भी प्रोमोशनल मटेरियल होता है, एडवर्टाइजिंग मटेरियल होता है, ये पम्फलेट्स, ब्रोशर, गिव अवे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे होते हैं, ये एग्जाम्प्ट है। अब ये ब्रोशर हो गया, पम्फलेट्स वगैरह हो गया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई मटेरियल वैल्यू नहीं है। अगर आप इसको एज अ एडवर्टाइजमेंट के तौर के ऊपर दे रहे हैं तो ये एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होगा। लेकिन आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस चीज़ को समझिएगा, आप ये बना रहे हैं माउस। अभी आप इस माउस को एज अ क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट के तौर के ऊपर फ्री में बेचना शुरू कर दें, ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये टैक्सेबल है, क्यों? बिकॉज इसकी कमर्शियल वैल्यू है, इसकी कीमत है, ये आप बना के बेच रहे हैं, ये बना के बेचना है आप, इसकी कमर्शियल वैल्यू है, ये भी करेंगे तो ये टैक्सेबल है। हाँ, कैलेंडर्स दे रहे हैं, डायरीज दे रहे हैं, पम्फलेट्स हैं, ब्राउशर्स वगैरह हैं, ये हमारे क्या है, एग्जाम्प्ट है, बिकॉज इनकी कमर्शियल वैल्यू एज इट इज़ जो है वो नहीं होती। ये गालिबन क्या है, गालिबन हमारे ये बहुत नॉमिनल से, बहुत मार्जिनल से इनकी कॉस्ट होती है, जिसके ऊपर हम इनको लेकर चल रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? ऑटम 2023 के न्यूमेरिकल में ये वाला पॉइंट आया हुआ है जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ऑटम 2023 के न्यूमेरिकल में ये वाला पॉइंट जो है वो आया हुआ है, टेस्टेड है। उसके बाद रिमेंबर, वो तमाम एसेट्स जो हमारे स्टॉक इन ट्रेड में नहीं हैं। इस पॉइंट को ज़रा समझिएगा कि स्टॉक इन ट्रेड में एसेट्स कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात करें पेल की। पेल जो है उसमें फ्रिज बनती है, तो पेल वालों के लिए फ्रिज क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, वो बेचेंगे, उनकी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा, वो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली टोयोटा, इनके लिए कार जो है वो क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम इनके अलावा की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पहले वालों ने टोयोटा की गाड़ी ली हुई है, तो अब वो जो कार है वो पहले वालों के लिए स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। सिमिलरली अगर टोयोटा वालों ने अपने ऑफिस में पेल के एसी लगवाए हुए हैं, तो ये जो इन्होंने पेल के एसी लगवाए हुए हैं ये इनका स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, ये इनके पर्सनल एसेट्स हैं, इनके यूज्ड एसेट हैं। अगर ये पर्सनल एसेट्स हो जाएं या अगर ये यूज्ड एसेट्स हैं, इन शॉर्ट हम इसे कह सकते हैं यूज्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं, या हम पर्सनल एसेट्स की बात कर रहे हैं, या हम डेप्रिशिएबल एसेट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम इनको बेचते हैं तो इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है, ये भी एग्जेम्प्ट है। कभी आपने इस चीज़ को गौर किया हो, आप नई गाड़ी लेते हैं, शोरूम से जाके आप टैक्स पे करते हैं, लेकिन वही आप पुरानी गाड़ी लेते हैं तो आप कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स पे नहीं कर रहे होते। तो वो तमाम एसेट्स जो हमारे लाइक पर्सनल एसेट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने एसेट्स को बेच रहे हैं, यूज्ड एसेट्स को बेच रहे हैं, या डेप्रिशिएबल एसेट्स को बेच रहे हैं, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता। इज दैट क्लियर?